आजकल के समय में एक बहुत बड़ी समस्या हमने खुद अपने घर में बिठा रखी है। जिस घर में नशे की आदत है, शराब की आदत है, उस घर में अक्सर कलह की माहौल दिखता है। जिस घर में एक व्यक्ति शराब पीता है, उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। कितने लोग परेशान होते हैं, कितने घर उजड़ जाते हैं, कितनी माताओं, बहनों, बच्चों को कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। कई औरतें कहती हैं कि हम अपने पति को बहुत समझाते हैं कि मत पियो, छोड़ दो, आप पीते हो, आपको होश नहीं रहता, कलह करते हो, कलेश करते हो। पर वो कहते हैं मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, तुम कौन हो कहने वाली। कितनी बड़ी गलतफहमी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपकी हर छोटी से छोटी बात का प्रभाव आपके परिवार पे, आपके बच्चों पे, आपके पूरे समाज पे पड़ता है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी करूं। आपके बच्चों में भी आगे चल के वही संस्कार आएंगे जो वो आपको देखेंगे। नशा ऐसी चीज है जो एक जिंदगी नहीं, पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देता है। और ऐसी लोगों को लत लग जाती है, उसे किसी की परवाह नहीं रहती नशे के आगे। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मैंने आज तक जिंदगी में शराब नहीं पी। मैं सोच रहा हूं आज शराब पी के देखूं कैसी होती हैं। तो मंत्री ने कहा, आप राजा हैं, आप जो आज्ञा करें। तो राजा ने कहा कि मैं पहली बार पी रहा हूँ, बाजार से कोई अच्छी वाली शराब लेकर आओ। मंत्री ने कहा, ठीक है, लेकर आता हूँ। जब मंत्री वापस आया तो शराब के साथ मांस भी लेके आया और अपने साथ एक सुंदर स्त्री भी लेके आया और एक वैद्य भी लेके आया और अर्थी उठाने के लिए 4 लोग भी लेके आया। राजा हंसने लगे। राजा ने कहा, मैंने तो केवल शराब लाने को कहा, तो इन सबको क्यों लाया। मंत्री बोला, महाराज, आप शराब पिएंगे, आपको नशा होगा, फिर आप कहेंगे कि मुझे मांस भी खाना है, और जब शराब आपको चढ़ जाएगी तब आप कहेंगे कि मुझे स्त्री भी चाहिए। फिर जब आप भोगों में इतना लिप्त हो जाओगे तो आपके शरीर में बीमारियां आ जाएगी। पर शराब की आदत ऐसी है महाराज कि वैद्य भी आपको ठीक नहीं कर पाएगा। आप बचेंगे ही नहीं, और आप बचेंगे ही नहीं तो इसलिए मैं अर्थी उठाने वालों को भी साथ ले आया हूँ। एक व्यक्ति जिसे नशे की लत है, वो क्या किसी का भला कर सकता है। नशे में डूबा व्यक्ति जो अपने होश में ही नहीं, वो क्या जिम्मेदारी को समझेगा, उसे क्या भलाई बुराई का ज्ञान होगा। कितने गरीब लोग ऐसे हैं जिनकी स्त्रियां काम करती हैं, बच्चे भी काम करते हैं, खुद भी काम करते हैं, पर नशे की ऐसी आदत है, भोजन खाए या नहीं खाए लेकिन शराब पीनी है। ऐसी मंदमती हो जाती है आदत व्यक्ति की कि वो किसी की परवाह नहीं करता। उसके लिए कुछ पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कोई जिम्मेदारी कुछ मायने नहीं रखता, कोई रिश्ते नाते कुछ मायने नहीं रखता। एक संत जी एक गांव से गुजरते थे। वहां एक महिला खड़े होकर चिल्ला रही थी कि पाप ले लो, पाप ले लो। और संत जी ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि लोग लाइन से खड़े थे। वो मटके से कुछ निकाल कर दे रही थी और कह रही थी कि पाप ले लो, और सब लोग खड़े थे लेने के लिए। संत जी उस महिला के पास आए और पूछने लगे कि तुम ये क्या बेच रही हो और लोग लाइन लगा के क्यों खरीदते हैं इसको, जबकि तुम कह रही हो कि पाप ले लो, पाप। तो उस महिला ने बताया कि इस मटके में शराब है, और जिस भी व्यक्ति को शराब पीने की आदत लग जाती है उससे पुण्य कर्म होता ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि शराब की नशे में डूब जाती है। पीते पीते जब उसको शराब की आदत हो जाती है तब वो अपनी जिम्मेदारियां भी भूल जाता है।
अपने रिश्ते नातों को भी पीछे छोड़ देता है। सारा घर तड़प रहा हो तो भी उसे कोई परवाह नहीं। फिर अपना सारा धन भी इस पे खत्म करता है। शरीर भी रोगी हो जाता है। पैसा पास नहीं हो तो चोरी करके भी पीता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं कि पाप ले लो पाप। बात सिर्फ शराब की नहीं, चाहे कोई भी नशा हो, हर नशे के साथ ये चेतावनी दी जा रही है कि आपकी जिंदगी के लिए ये खतरनाक है। पर फिर भी होश नहीं आता कि क्या कर रहे हैं। कितने घरों में बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनके पिता शराब के नशे में डूबे हैं और कलह करते हैं। आज लाखों घरों में ये नशा कलह का कारण बन गया है। नशा कोई भी हो, कभी किसी का भला नहीं कर सकता। याद रखना, पहले इंसान नशे को पकड़ता है, फिर नशा इंसान को धीरे धीरे पूरी तरह अपने वश में कर लेता है। चाह के भी व्यक्ति छूट नहीं पाता। लोगों की ऐसी हालत हो जाती है, तड़पने लगते हैं, कहते हैं कि आज मेरा मूड खराब है, मुझे मत रोको। बस यही एक चीज बची है आपका मूड सही करने के लिए। 5 मिनट अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताओगे, मूड वैसे ही ठीक हो जाएगा। हमारी खुशी कहीं बाहर नहीं खो गई है जो हम इतना भटक रहे हैं। हमारी खुशियाँ हमारे घर में है, नशे में नहीं है। बाहर से खुशियाँ खरीद के नहीं ला सकते। बाहर से आप सुविधा खरीद सकते हो, खुशियाँ नहीं। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूं, मुझे नशे करने की आदत है, मुझे करने दो। और हर नशे करने वाले को यही लगता है कि मुझे करने दो, मुझे मत रोको। पर कभी आपने सोचा है, जो लोग आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपके माता पिता, उनके दिल पे क्या गुजरती हैं। राह चलते कोई शराबी व्यक्ति दिख जाए तो लोग किनारे होके निकल जाते हैं कि पता नहीं क्या कर दे। ऐसा व्यक्ति जब घर के भीतर हो तो कैसे खुद को बचाए, जो अपने होश में ही नहीं। अगर आप सच में अपने परिवार से प्यार करते हो तो खुद को इस नशे से दूर कर दो। खुशियाँ बहुत महंगी नहीं हैं। खुशियों को पाने के लिए दुनिया का दौलत पाने की जरूरत नहीं है। खुशियाँ इसी पल में हैं। बस अपनी आदतें बदलो, अपना स्वभाव बदलो, जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।